गुजरात में हुए बारिश के बाद से ही लोगों में एक प्रकार का डर अब पैदा हो चुका है कि जब जब बारिश होगी तब तब उनके घरों में पानी इकट्ठा होगा। ऐसे में एक और जहां शासन प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोगों तक जो तमाम सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए, साथ ही उन्हें पर जो है किसी प्रकार का पैनिक ना हो, इसको लेकर भी जो है काम किया जा रहा है। हम इस समय बाडम्बी बाग में हैं, बाबाजीपुरा, जो वडोदरा में स्थित है, और ये है फ्लड कंट्रोल रूम जो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो तमाम मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, और एक 4 वॉल सिस्टम पर जो है यहाँ पर तमाम सीसीटीवी फुटेजेस पर भी नज़र जो है वो रखी जा रही है। यहाँ पर जो तमाम सीसीटीवी कैमरास है वो वडोदरा सिटी में मौजूद सभी इलाकों पर निगरानी रख रहे हैं, और साथ ही लोगों को किस प्रकार सहायता की जाए इसको लेकर भी जो है ध्यान इस समय दिया जा रहा है। ऐसे में बाढ़ की वर्तमान स्थिति क्या है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र इन सीसीटीवी वॉल पर देखा जाता है उस पर उस हिसाब से काम जो है वो किया जाता है। अब तक इसी वॉल और इन तमाम वॉर कंट्रोल रूम, फ्लड कंट्रोल रूम के चलते जो लोग जिन जिन जगहों पर फंसे हुए हैं उन तक पहले मदद जो है वो मदद उन तक पहुंचाई जा रही है। बचाव और राहत कार्य में कितनी टीम कहाँ भेजनी है इसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो म्युनिसिपल कमिश्नर है और साथ ही जो एएमसीज हैं वो काम करते हैं, और लोगों को कहा गया है कि वो इस पूरे स्थिति को देखते हुए ये कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, ज़रूरी जानकारी छूटे ना। अगर आप देखें तो जो वाटर लेवल स्टैटिस्टिक्स है जिसे सेंसर की मदद से निकाला जाता है, पता लगाया जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें जो अजवा डैम है जिसके ओवरफ्लो होने के चलते उसे खोल कर उसके बांधों के तमाम उन डोर्स को जो पानी है उसे रिवर में छोड़ा गया, और जिसके चलते इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। और ऐसे में जो अजवा डैम है उसका जो लेवल है इस समय 213 फीट बताया जा रहा है, और ये एकदम टाइमली वॉल इसे रखा गया है ताकि जो अपडेटेड फिगर्स है वो जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इसके अलावा अकोटा ब्रिज, असोज फीडर, बछूराजी ब्रिज, काला घोड़ा, मंगल पांडे ब्रिज और तमाम इन ब्रिज और डैम और बांध और झीलों के जो है यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जाती है, और लोगों को आपातकालीन सेवाएं और हेल्पलाइन नंबर्स भी इसी वीएमसी द्वारा दिया गया है। और जो तमाम अन्य जिले और राज्य हैं उनसे जो मदद आई हुई है वो सबसे पहले इस कॉरपोरेशन को आती है और यहाँ से तमाम लोगों को जाती है। आपको दिखाते हैं ये सीसीटीवी जो यहाँ पर आप देख पा रहे रहेंगे, जो यहाँ के 4 सीसीटीवी के फुटेजेस है वही इस समय यहाँ पर वीडियो वॉल पर रखा हुआ है। और ये बड़ा वॉल ये कहीं ना कहीं किन जगहों पर पानी है वो बताता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल और पाड्रा एंट्री बैप्स हॉस्पिटल और कैलाशपति सर्कल, किस्मत 4 रास्ता, यानी ये जो तमाम प्रमुख रास्ते हैं जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक देखी जा सकती है वहाँ पर इस समय पानी इकट्ठा हुआ है। और यदि कभी पानी ज़्यादा भर जाए या बारिश होने के आसार यहाँ पर ज़्यादा निकलते हैं तो लोगों को पहले चेतित किया जाता है ताकि वो अपना ध्यान दे सकें। और साथ ही जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की तो वो बताते हैं कि जो ये पूरे सीसीटीवीज़ हैं ये हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवीज़ है, ताकि जूम कर जो परेशानी है और जो तमाम डिटेल्स ये चाहेंगे वो इन्हें मिल सके। थोड़ा सा आप उसे जूम करके ज़रा दिखाइएगा कि ये कितना ज़्यादा जूम हो सकता है। 10x जूम होता है ये। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ये तमाम सीसीटीवीज़ बता दीजिए। ये वॉल का जो है रेप्लिका है, और यहाँ पर हर एक सीसीटीवी पे जो है यहाँ पे जूम किया जाता है देखने के लिए कि आखिर कहीं पे क्या घटना घट रही है, उस पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए। और इसके अलावा जो मैप है वडोदरा का वो यहाँ पर लगा कर रखा गया है, और तमाम जो अधिकारी हैं वो पिछले कई दिनों से इसी मामले के मद्देनज़र कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पर जो फंसा हो, जिन्हें सबसे पहले सहायता की ज़रूरत हो वो उन्हें दी जा सके। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पर कई बार आए, यहाँ पर आकर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की कहीं ना कहीं रेकी की और इन अधिकारियों से समझा कि आखिर इतनी ज़्यादा पानी और बाढ़ जैसी जो स्थिति उत्पन्न हुई वडोदरा में वो किस चलते हुई, और उस पर काम करने के लिए भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रशासन द्वारा कोशिश की गई है कि हर एक उस फैक्टर को मद्देनज़र लोगों को पहले ही मदद दी जाए, और साथ ही जो तमाम ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, वो भी उन्हें प्रदान की जाए। और ऐसे में पिछले कई दिनों से गुजरात में
जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, शायद ही गुजरात ने ऐसे बाढ़ और ऐसी बारिश और ऐसा जलजमाव पहले देखा हो। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग असुरक्षित महसूस ना करें। उनके लिए शेल्टर होम्स जो है वो तैयार किए गए हैं। दूसरे क्षेत्र जिनमें भरूच, सूरत और अहमदाबाद से भी इन्हें मदद मिली है और उनके जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हेल्प देते हुए इन्हें ये आश्वस्त किया है कि जो तमाम मदद है वो दी जाएगी। लेकिन ये हो गई सिटी की बात। जो रूरल इलाके हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पर इस समय इतनी निगरानी नहीं है जितनी सिटी में है, और जबकि वहाँ पर ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। इसको लेकर भी अब काम किया जा रहा है। गांव के सरपंच और पंचायत से भी यहाँ पर यदि उन्हें कोई मदद लगे तो वो भी दी जा रही है। ऐसे में गुजरात इस समय भले ही कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि लोगों को बचाकर उन्हें राहत दी जा सके। वडोदरा से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।